जय गुरुदेव। सभी प्रकार के कष्टों से उपराम करने वाले महाप्रभु, चरणों में कोटिस जय गुरुदेव। हे दया में स्वामी, आप सर्व व्याधियों बीमारियों को दूर करने वाले हैं। आपके दर्शन मात्र से ही 104 डिग्री लगा बुखार उतर जाता है, चाहे किसी को किसी प्रकार की तकलीफ क्यों न हो। आपके सत्संग में बैठ जाने पर उसकी रुपए के 16 आने में 14 आने तकलीफ तुरंत बिल्कुल हट जाती है। सरकार के जय गुरुदेव नाम के द्वारा एक से एक असाध्य रोगों से छुटकारा लोगों को मिल रहा है। डॉक्टर ने जिस घाव को ये कहा कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक हो ही नहीं सकता, उस घाव को जय गुरुदेव कहकर जल से धोकर ही प्रेमियों ने बिल्कुल ठीक कर लिया। हे दाता, आपके नाम और दया की महिमा कहाँ तक कहूँ। हर क्षण प्रेमीगण ये अनुभव करते हैं कि हर प्रेमी के पैर के नीचे और सिर के ऊपर आपका हाथ रहता है। दिल्ली पर्यटन के सत्संग यात्रा में तो चमत्कार का ऐसा नमूना रहा कि किसी को कोई इच्छा हो, उसको आपने वैसा ही वरदान दिया। जिन जिन लोगों ने सत्संग जुलूस का दर्शन कर लिया है, वे सभी अनुभव किए कर रहे हैं कि उनकी जो मनोकामना थी वो पूरी हो गई है। जाड़े के दिन में नन्हे बच्चे बूढ़े सभी खुले मैदान में पड़े रहते हैं, सत्संग में आते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती और जो कुछ तकलीफ पहले की होती है वो छूट जाती है। हे महादानी, आपने क्या नहीं दिया और क्या नहीं नित्य दे रहे हैं। निर्धन को धन दिया, संतान की अभिलाषा वाले को संतान भी दिया, मुकदमे की झंझट दूर कर दिया, हर कलेशों से दूर किया। करोड़ों लोग अनुभव कर रहे हैं जो लिखने में नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मुर्दे को भी सरकार ने जिला दिया। गोरखपुर में एक बहन अस्पताल में मर चुकी थी, ठंडे घर में लाश रखी जा चुकी थी। सरकार उस समय पहुंच गए, देखा और लाश को छुआ और कहा कि कहाँ मरी है, अभी तो जिंदा है। और उसी वक्त सभी अवाक रह गए। बहन बोलने लगी, डॉक्टर आया, सभी देखकर आश्चर्य में थे। जय गुरुदेव की जय ध्वनि हुई। सरकार की श्री मुखवाणी है कि महात्मा चमत्कार नहीं दिखलाते। यदि सोने चांदी की बारिश कर देने से तुम्हारा तकलीफ दूर हो जाए तो वह भी हो सकता है। महात्मा तो वो वस्तु देते हैं कि हमेशा का रोना छूट जाए। मैं धन दौलत जमीन जायदाद पुत्र वर दुल्हन आदि नहीं देता, मैं तो शिवनेत्र देता हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाता हूँ। हे प्रभु, आप कहते कुछ नहीं और सब कुछ करके दिखला देते हैं। कहते हैं मैं कुछ नहीं देता और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। आपकी लीला अद्भुत है। हे मेरे इष्ट परमात्मा, मैं आपका दास हूँ। मैं भी एक रोग से ग्रसित हूँ। सर्व समृद्ध के चरणों में अपनी छोटी सी बात कहते हुए भी मुझे संकोच हो रहा है, परंतु आपको छोड़कर मेरा कौन है जिससे मैं अपनी कुछ कहूँ। अच्छी बुरी सब आपसे ही कहता हूँ। मैं मन का गुलाम हो गया हूँ। वो मुझे जैसे चाहता है वैसे ही वो मुझे नचाता है। मैं उसके जाल में फंस जाता हूँ। अपनी शर्म की बात क्या कहूँ, कैसे कहूँ। हे मालिक, रह रहकर काम का आवेश मेरे ऊपर छा जाता है। चित्त चंचल हो जाता है। स्त्रियां देखने में अच्छी लगने लगती हैं। मैं उनके अंग प्रत्यंग को निहारने लग जाता हूँ। मैं उनकी ओर खींचने लगता हूँ, यहाँ तक कि मैं उनको निहारते हुए उनके साथ उनके पीछे भी कभी कभी हो लेता हूँ। चित्त में कुबुद्धि जागने लगती है, स्पर्श की भावना उठती है। आपकी याद करता हूँ तो चित्त स्थिर होकर ठीक हो जाता है, पर उस वक्त जल्दी आप याद ही नहीं आते। मन काम वायु के झोंके में उड़ता जाता है। हे आनंद दाता, दिन तो दिन रात्रि में स्वप्न में भी मैं संसार में ही लिप्त रहता हूँ।
आपका दर्शन नहीं पाता। चित्त की चंचलता से बुद्धि विचारशीलता का हरण हो जाता है और आंतरिक बल क्षीण हो जाता है। हे मेरे दुख भंजन पिताजी, आपके चरणों में अपनी सूरत को मैं किस प्रकार टिकाऊं। कर जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी सभी गलतियों को क्षमा कर दें और मुझे अपने चरणों में बिठा लें, ताकि इस दुश्मन मन के ऊपर मेरा ही नियंत्रण हो सके। जय गुरुदेव।